गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3F कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट सम क्या है, सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास। ये जो आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इन्हें आपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको ए पार्ट सॉल्व करके बता देती हूँ, बी पार्ट आप खुद से PNB में सॉल्व करोगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड सम है ये PNB में सॉल्व करोगे, और जो आंसर आएगा ना वो बुक में फिल करना है आपने। ठीक है, और जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम है वो आप FNB में सॉल्व करोगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट सम का जो ए पार्ट है वो हम PNB में सॉल्व करते हैं। देखो क्या है फर्स्ट सम का ए पार्ट, 999 की मल्टीप्लाई, इस तरह से एक ब्रैकेट गिवन है, किसके साथ करनी है, 66 गिवन है, फिर डिवाइड का साइन, करली ब्रैकेट 63, फिर है प्लस का साइन और ओपन ब्रैकेट 19 - 16, और इस तरह से कुछ ब्रैकेट्स गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि बी से ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अब ब्रैकेट्स तो है ना इसके अंदर, ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले तो हमें ओपन, फिर करली और फिर क्लोज्ड सॉल्व करनी होती है। ठीक है, अब ओपन कहाँ है, देखो ये रही ओपन, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये ख़त्म भी तो करनी है हमें, हर टाइम ब्रैकेट ही थोड़ी ना लगाएंगे। तो देखो बाकी को तो एज इट इज़ लिख दो, 999 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 63 प्लस 19 - 16 कितना हो जाएगा 3, फिर ये करली ब्रैकेट रह गई ना, इसे तो हमने सॉल्व ही कर दिया इस ओपन को, तो करली ब्रैकेट और क्लोज्ड। अब फिर करली सॉल्व करनी होती है, करली ये रही 999 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड बाय, इसका आंसर क्या आएगा 66 ही आ जाएगा, 63 प्लस 3 66, फिर ये वाली ब्रैकेट तो देखो ख़त्म ही हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट रह जाएगी। अब क्लोज ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है हमें, ये रही क्लोज ब्रैकेट, इसमें क्या करना है आपको, 66 को 66 से डिवाइड करना है। तो किसी भी नंबर को जब उसी से डिवाइड कर देते तो 1 ही आता है। अब 999 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 999 आपका आंसर आ जाएगा, और बुक में फिल कर लेना फिर 999। ठीक है, जो देखो अब इसका जो बी पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करोगे अपनी PNB में, और मैथ्स की बुक में इसका आंसर फिल कर लेना। अब सेकंड सम का ए पार्ट देखो, हाउ मच इज़ 4,52,672 लेस देन 10 लाख। ये कह रहा है कि 10 लाख से 4,52,672 कितना कम है, कम तो है ना, ये 4 लाख वाली वैल्यू है, ये 10 लाख वाली, तो ये कह रहे हैं कि कितना कम है। जब भी आपको पूछे ना कितना कम है कितना ज़्यादा है, इनमें ना आपको डिफरेंस ही फाइंड करना होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ 6 10 से कितना कम है, तो आप क्या कहोगे 4। मैं आपको कह दूँ 7 3 से कितना ज़्यादा है, 7 3 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 4 ज़्यादा है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर भी देखो इनका डिफरेंस था ना 4, जो हम बोल रहे हैं आंसर में, यहाँ पर भी क्या है, ये 4 डिफरेंस ही है। मतलब जब भी आपसे ऐसे पूछे कितना कम है कितना ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना होता है, डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा, ये वैल्यू कितनी कम है इस वैल्यू से, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 10 लाख में से 4,52,672 को माइनस करोगे, डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो आप ये माइनस करोगे और आंसर यहाँ फिल कर दोगे। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता ही है, तो इसे PNB में सॉल्व करना, इसमें से आप ये वैल्यू माइनस करके और जो आंसर आए वो फिल कर देना। ठीक है, बी पार्ट भी देखो ऐसी है, हाउ मच इज़ 65,06,065 मोर देन 50,75,167। ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है इस वैल्यू से, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उस केस में हमें डिफरेंस ही फाइंड करना होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। बड़ी वैल्यू ये है, इसमें से आप ये वैल्यू को माइनस कर दोगे और जो आंसर आए वो यहाँ पर फिल कर देना बुक में। ठीक है, अब देखो सी पार्ट क्या है, आपको क्या सॉल्व करना है, ये तो प्लस के ही साइन है सभी, यानी इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर राइट कर देना। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करोगे आप और जो आंसर आएगा वो यहाँ राइट कर दोगे। डी पार्ट में क्या करना है, देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, 90 लाख में से 63,33,333 को आप माइनस करोगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दोगे। ठीक है, ई पार्ट में देखो क्या करना है,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4,86,452 एंड 3,000। इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, देखो इस नंबर की मल्टीप्लाई सबसे पहले तो इस 3 से कर देना, ठीक है। इस 3 से इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आंसर आएगा उसके पीछे ज़ीरो कितनी लगाओगे, 3 ज़ीरो आपने छोड़ी है ना, उस आंसर के पीछे 3 ज़ीरो लगा देना, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो बुक में फिल कर लेना। अब देखो थर्ड सम, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, ये 10 का सिंबल होता है ना, हमें रोमन में पढ़ा है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 एंड क्लास, ये क्या है 10, 11, 12 यानी 12th क्लास की बात हो रही है, क्लास 10 एंड क्लास 12 इन ऑल द स्कूल्स ऑफ द स्टेट आर 43,52,324। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट्स है ना क्लास 10 और 12th में सभी स्कूल्स के मिलाकर वो कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, 43,52,324 है। आउट ऑफ दीज मतलब इनमें से, इन टोटल बच्चों में से 18,40,126 आर गर्ल्स। अभी टोटल बच्चों में कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज़ होंगे, ये कह रहे हैं कि इनमें से है ना इतनी तो गर्ल्स हैं, हाउ मैनी आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं। तो ये टोटल बच्चों में से आप इन गर्ल्स को माइनस कर दो, मतलब हटा दो। जब टोटल बच्चों में से आप गर्ल्स को हटा दोगे तो बचेंगे क्या, नंबर ऑफ़ बॉयज़ बचेंगे ना। तो आप ये टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस करोगे और आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो आप कैसे करोगे, थर्ड सम, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सम आपने FNB में करना है। तो आप लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल्स, सभी स्कूल्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 43,52,324। अब इनमें से नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं 18,40,126। नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करने हैं तो टोटल बच्चों में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे और हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता चल जाएंगे, ठीक है। तो देखो माइनस करते हैं, 4 में 6 तो होते नहीं, इससे बोरो लेंगे, या 1 बच जाएगा या 14, 14 में से 6 माइनस होंगे तो 8 बचेगा ना। अब 1 में से 2 नहीं होता, इससे बोरो लो, 11 में से 2 करोगे तो फिर 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 बच जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, 2 - 0 इज़ 2, 5 - 4 इज़ 1 एंड 13 में से 8 माइनस करोगे बिकॉज 3 में से 8 तो होते नहीं, आगे से बोरो लोगे, 13 में से 8 माइनस करोगे तो 5, 3 में से 1 करोगे तो 2। तो ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपको पता चल गया, ठीक है। कितने हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ 25,12,198। अब आगे देखो आप फोर्थ सम, द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स कास्टेड इन द इलेक्शन वॉज 2,45,140 फ्रॉम वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी। वेस्ट दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देखो अलग अलग जगह बनाई जाती है ना, अलग अलग जगह के हिसाब से वोट डाले जाते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि वेस्ट दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से कितने वोट डाले गए, द नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन द इलेक्शन। कोई चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वोट्स वेस्ट दिल्ली से कितने डाले गए, इतने डाले गए। फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली से इतने वोट डाले गए। साउथ दिल्ली से 54,928 वोट डाले गए एंड ईस्ट दिल्ली से 15,72,821 वोट्स डाले गए। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए हैं वो पता करना है। तो वेस्ट दिल्ली वाले वोट, नॉर्थ दिल्ली वाले, साउथ दिल्ली वाले और ईस्ट दिल्ली वाले, इन चारों को प्लस कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इन चारों को कैसे प्लस करेंगे, देखो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली से कितने वोट्स डाले गए थे 2,45,140 वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली से कितने डाले गए थे 12,36,290 वोट्स। एंड साउथ दिल्ली से नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम साउथ दिल्ली कितने डाले गए थे 54,928 वोट्स। एंड नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से कितने डाले गए थे 15,72,820 वोट्स, 21 वोट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड हमें पता करना है ना कि टोटल कितने वोट्स डाले गए, तो इन चारों को आप प्लस कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद फाइंड करोगे, इन चारों को प्लस करना और यहाँ पर आंसर लिख देना, वो आपको क्या पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर कास्टेड, कि कितने टोटल वोट्स डाले गए, इन चारों को टोटल करके आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ सम,
इफ़ द टोटल वेजेस ऑफ 36 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, वेजेस का मतलब होता है वेतन, कि उन्हें सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी मान सकते हो। इफ़ द टोटल वेजेस ऑफ 36 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज़ ₹1836 पर डे, एक दिन में 36 वर्कर्स की जो सैलरी है ना, एक दिन में 36 वर्कर्स की सैलरी इतनी है 1836 रुपीज़। वट विल बी द वेजेस ऑफ 44 सच वर्कर्स इन द फैक्ट्री फॉर वन डे, एक दिन में 44 वर्कर्स को कितनी मिलेगी, एक दिन में 36 वर्कर्स को तो इतनी मिलती है। तो आप एक दिन में एक वर्कर की फाइंड कर लो, डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें पता है जब हमें ज़्यादा की वैल्यू पता होती है और 1 की निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 वर्कर की फाइंड कर लो, इस वैल्यू को आप 36 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 वर्कर की पता चल जाएगी। जब 1 वर्कर की पता चल जाएगी तो आप तो कितने की भी निकाल सकते हो। आपको कितने की पूछी है, 44 वर्कर्स की पूछी है। तो 1 वर्कर की जितनी भी सैलरी आएगी, अगर आप उसे 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 44 वर्कर्स की पता चल गई। ठीक है, तो हमारा मेन काम क्या है इसके अंदर, पहले हम 1 वर्कर की निकालेंगे सैलरी। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, वेजेस ऑफ 36 वर्कर्स पर डे, 36 वर्कर्स की एक दिन की सैलरी हमें कितनी बताई है, 1836 बताई है। वेजेस ऑफ 1 वर्कर पर डे, हम एक वर्कर की फाइंड करना चाहते हैं ना, तो देखो ये जो वैल्यू है ना, इसे इस 36 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें 1 वर्कर की पता चलेगी। तो देखो 1836 को हम 36 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 183 के नीचे कौन सी वैल्यू माइनस होगी, 36 की टेबल 5 तक देखें क्या होता है। 5 जा पर 5 6 जा 33 एंड 5 3 जा 15 + 3, यही होगा। देखो इसी पे ही जाएगा। 36 5 जा 180, तो यहाँ से 3 बचा, 6 नीचे आया, 36 1 जा 36। ठीक है, तो एक वर्कर की सैलरी एक दिन की कितनी आ गई हमारी, 51 रुपीज़, यानी एक वर्कर को एक दिन में 51 रुपीज़ मिल रही है। अब 44 वर्कर्स को एक दिन में कितना मिलेगा, इसे 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 51 को 44 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो 44 1 जा 44, 4 एंड 4 कैरी होगी 44 की टेबल 5 तक। 44 5 जा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 और 4 कैरी भी तो आई थी ना, तो 224 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, 44 वर्कर्स की सैलरी पर डे, यानी एक दिन में 44 वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलेगी वो आपको पता चल गया।